हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। आज रीजनिंग में फिगर काउंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसमें कोई आकृति दी होगी, उसमें बनने वाली आकृतियों की संख्या क्या होगी। यानी चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी आकृतियों का गिनना, कैसे आकृति गिनी जाएंगी। जैसे हमने पहले कल इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल दिया था। इस ट्रायंगल के अंदर अगर आपसे कोई पूछे तो बताएं कितने ट्रायंगल होंगे, कितने ट्रायंगल होंगे। तो आपने जैसे जब ये पढ़ा कि ये तो एक ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज है, और इसके अंदर अगर हम एक लाइन खींच दें तो कितने हो जाएंगे। एक तो ये होगा और एक ये होगा, और एक ही पूरा कंप्लीट बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से अगर मैं लाइन और ज्यादा खींच दूं, दो लाइनें मैंने और खींच दी, तो आप इसको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4। अब इन नंबरों को जो दिए गए हैं इनको आप ऐड कर दें सीधे सीधे। 1 + 2 3, 3 + 3 4 6, और 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। इसके अंदर 10 ट्रायंगल पाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे खींच दी जाए तो अब इसके डबल हो जाएंगे, यानी 10 2 जा 20, यानी 20 ट्रायंगल पाए जाएंगे। इस तरीके से हमने सीखा था। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं और जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। देखना क्या होगा कि फिर एक ट्रायंगल और दिया था। उन्होंने ट्रायंगल में दिया था कि जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हो, क्या दिया हो, ट्रायंगल। सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है, तो आपने पढ़ा इसमें कितने ट्रायंगल हो रहे हैं, 3। लेकिन और इन ट्रायंगल में एक ट्रायंगल यूं करके हमने बना दिया, तो अब ट्रायंगलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपको बताना होगा। कि आप इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 1 2, तो आपका काम था केवल इसका वर्ग कर देना। दो दो है जो बड़ा नंबर, इसका आप वर्ग करेंगे तो कितना मिलेंगे। जब ये लाइनों की संख्या बराबर होगी तब आप ये क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अगर लाइनों की संख्या कम ज्यादा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं मान लेता हूं एक लाइन मैंने और खींच दी और एक लाइन यहां खींच दी। अब बताएंगे ट्रायंगलों की संख्या। तो यहां से देखना 1 2 3। अब 1 2 3। अब देखें दो लाइन इस ट्रायंगल के अंदर सामने वाली भुजा पर खींची, और इस वाले कॉर्नर से इसके सामने वाले भुजा पर दो लाइनें खींची। तब आप देखना जब दो लाइनें खींचते हैं और यहाँ पर जब नंबरिंग की तो बराबर बराबर पाई, तो फिर उसका क्या कर देंगे, आप क्यूब कर देंगे, सॉरी क्यूब कर देंगे। और यहाँ से देखना क्या होगा कि पहले जो हमने बताया था यहाँ पर हमसे थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ उसके लिए कि मिस कर दिया। यानी जो स्क्वायर बोला था कि एक लाइन ये खींची और एक लाइन सामने वाली भुजा पर खींची, उसको नंबरिंग की 1 2 1 2, यानी 2 का आपको क्यूब करना था। 2 दूनी 4 दूनी 8 ट्रायंगल बने थे। इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, देखना एक लाइन खींची, दूसरी खींच, 2 नंबर दिया और 3 नंबर दिया। यहाँ पर 1 2 3, और जो 3 का क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा, 27 ट्रायंगल इसमें पाए जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं एक ट्रायंगल बड़ा सा बनाता हूं, यहां बड़ा सा बनाया। अब मैंने दो लाइनें इस तरीके से खींची, दो लाइनें, एक लाइन और खींचता हूं और एक यूं खींच दी, एक और खींची, और एक 3 लाइनें इधर से खींच दी। तो अब यहां से देखना नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए एक सामने वाली भुजा पर 3 लाइनें खींची हमने, और इसके जो इस वाले कॉर्नर के सामने वाली भुजा पर 3 लाइनें खींची। अब ये देखना कि ये बनने वाले 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी ये 4 बन रहे हैं, तो आप 4 का क्यूब कर देंगे, इसका मतलब 64 हो जाएगा। यानी पिछले हमने भी लेक्चर में ये पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम, यदि ये लाइनों की संख्या समान ना हो करके अलग अलग हो तब क्या होगा। उसके लिए हमें करना होगा कि मैं इसको हटा देता हूं। जरा ध्यान देना कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैंने लाइनें खींची 1
2, 3 और एक लाइन मैंने यहाँ खींची। तो अब देखना आपको बताना होगा कि कितने ट्रायंगल पाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या देखा आपने कि इसको जब नंबरिंग किए आप 1, 2, 3, 4, अब जब आपने नंबरिंग दी तो यहाँ से देखना इस भुजा पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है। जब ये ट्रायंगल बन रहे हैं आप इनको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 इस वाली भुजा पर ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें कि जैसे इस टाइप से ये बना तो आपके 10 ट्रायंगल बने। इसको मैंने इतना छुपा लिया है और जब ये वाली भुजा देखी तब भी उस पर 10 बने। तो इसका मतलब ये दो पार्टों में डिवाइड है, 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 ट्रायंगल आपको पाए। कितने पाए, 20। अब यहाँ पर इस वाली भुजा के द्वारा इस पर बनने वाले ट्रायंगल देखना, इस भुजा पर आपने देखा कितने ट्रायंगल बने। इसको मैं इस रूप में बनाना चाहता हूं। देखना होगा कि ये इस तरीके से बनाया और जब ये बनाया तो इसमें आपने ट्रायंगल कितने देखे, 1 और 1 2 और इन दोनों का योग कितना हुआ, 3। कितना हुआ, 3। 3 इसमें और 3 इसमें 6 और 3 इसमें 9 और 3 इसमें 12। तो क्या हो जाएगा, इसमें 12 ऐड कर दोगे, 12 ये ऐड होंगे। अब ये देखना कि ये जो लाइन 12 ये बने तो ये बिंदु जो है इनको और इसको छोड़कर, ये इन दोनों को छोड़ने के बाद यो यहां से हमने इन पर भुजाएं गिराई हैं। ये देखना जो यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक बिंदु ये है और एक ये 2 और एक ये 3 और एक ये 4 और ये 5 और एक ये 6 और एक ये 7 और एक ये 8, माइनस इसमें 8 कर दें। तो जब 8 करा तो यहाँ से 20 और 12, 32 में से 8 घटाया कितना बचेगा, 24 आपका आंसर आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप देखना क्या किए कि जैसे मैंने यहां पर आपके लिए देखना क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैंने छुपाया। ये बनने वाले जो ट्रायंगल हैं आपके पास, जो बनने वाले ट्रायंगल होंगे इस वाली भुजा पर 1 2 3 4, तो 4 इन दोनों का सब हमने क्या करा था पहले कि जो बनने वाले ट्रायंगल होते हैं उनका सबका हम ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, यानी इस भुजा पर आपके 10 ट्रायंगल मिले। और फिर इसके बाद क्या होगा, इस वाली जो भुजा है इस पर भी आपके कितने ट्रायंगल मिले, 10 ट्रायंगल मिले। तो कितने हो गए, 20। कितने हुए, 20। यानी 20 तो मैंने ये वाले लिख दिए। अब क्या करेंगे, आपको यहां पर मिलेंगे, देखना 1 और 2, 1 और 2 3, 3 इस वाली भुजा पर, फिर 3 इस वाली भुजा पर, फिर 3 इस वाली भुजा पर मिलेंगे और 3 इस वाली भुजा पर। तो 3 और 3 6, 3 का पहाड़ा पड़े, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 12 ये हो गए। अब यहां से क्या करना है हमें, जहां पर एक दूसरे को ये लाइनें कट कर रही हैं, उन पॉइंटों को काउंट करें और उनको इन टोटल में से माइनस कर दें। क्या कर दें, माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हमने इसमें से माइनस करा तो 32 में से 8 घटा तो आपका आंसर कितना आया, 24। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखना ये इनको आप नंबरिंग भी डाल लेना, इस टाइप से मिलते हैं। अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैंने एक लाइन और खींच देता, एक लाइन और खींच देता, अब बनने वाले ट्रायंगलों की जो संख्या है तब बताएं क्या होगी। देखना आपको ये तो जानते ही हैं कि इस पर 10 हैं तो इस पर भी आपके 10 मिलेंगे और इस पर भी आपके 10 होंगे, यानी 10 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 गुणा 10 प्लस, अब देखेंगे क्या यहां पर क्या होगा, 1 2 3, 3, अब 1 और 3 का इनका ऐड करना, 1 2 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 ट्रायंगल मिले आपके इस भुजा पर। यहां पर इसको मैंने छुपा दिया, 6 यहां पर मिले, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 6 चौक 24, यानी 24 ट्रायंगल आपको यहां पर मिलेंगे। अब
पॉइंट काउंट कर लें। यहाँ पर पॉइंट आपको माइनस करना है, माइनस करेंगे 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12 पॉइंट आपने माइनस कर दिए। यहाँ से जब 12 माइनस करोगे तो 30 प्लस 24 माइनस 12 यानी 30 प्लस 12 बराबर 42 आपका आंसर होगा। इस पर जो बनने वाले यानी अब जो आपने बनाए हैं ये भुजाएं अलग अलग हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था कि जब ये भुजाएं आपस में कैसी हो जाए बराबर, जैसे 1 2 3, 3 ऐसे में भी जाएं इस तरीके से, यानी इस वाले इसके वर्टेक्स से, इस वाले शीर्ष से इस भुजा पर भी 3 लाइनें आप खींचेंगे तो इसमें जो नंबरिंग देंगे यहाँ पर और यहाँ से इधर दोनों बराबर काउंटिंग होगी तो जो बड़ी संख्या आएगी आप उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, आपको बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। जरा एक ट्रायंगल बनाएंगे हम बड़ा सा। अब देखना होगा ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल पर मैंने कुछ भुजाएं खींची 1 2 और 3। यहां से इस पर मैंने 1 और 2 और एक और खींचता हूं इस पर 3 और यहां से इस पर ये मैं खींच देता हूं 3। अब देखना जरा क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो ट्रायंगलों की संख्या आपको निकालना है तो मैं यहां से एक बार फिर ये जरा देखना होगा कैसे इसको हम करते हैं कि आप इसको पूरे को छिपा लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से जब छिपाएंगे तो आपको जो बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या होगी वो आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जब करेंगे देखना कितना नंबरिंग आएगा, 1 2 3 4 5। कितने हुआ, 5। यानी इस लाइन पर आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 15। देखें 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। इस लाइन पर आपको 15, फिर इस लाइन पर भी आपको 15 मिलेंगे और इस वाली लाइन पर भी आपको 15 मिलेंगे और इस वाले बेस पर भी आपको 15 ट्रायंगल मिलेंगे। कितने हो गए, यानी 15 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 15 चौके 60। अब बात करता हूं मैं इस वाले की, देखना क्या करेंगे, इसको फिर मैं नंबरिंग देता हूं कि 1 2 3 4। अब यहां हमने जब नंबरिंग दी तो ध्यान दें आप इस पर, इस तरीके से जरा ध्यान देंगे, यहां पर जो बनने वाले ट्रायंगल होंगे आपके पास 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी 10 ट्रायंगल यहां मिलेंगे। यहां मैं लिख देता हूं 10 ट्रायंगल आपको मिल रहे हैं यहां पर, 10 यहां पर मिलेंगे आपको और 10 ट्रायंगल आपको यहां पर मिलेंगे। देखना 10 यहां पर और 10 ट्रायंगल आपको फिर इस भुजा पर मिलेंगे और 10 ट्रायंगल इस वाली भुजा पर मिलेंगे। तो देखें कितने ट्रायंगल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां पर 5 लाइनें देखना कितनी हो रही हैं हमारी, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 3। अब यहां से अगर मैं इसको काउंट करता हूं यानी 10 ट्रायंगल, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी 10 इस वाली भुजा पर मैंने अभी छिपा के बताया और 10 इस वाले पर, 10 इस वाले पर और 10 इस वाली पर और 10 इस वाले पर मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5, 10 पंजे 50 ट्रायंगल। अब हमें हमारा काम होगा कि ये बिंदु जहां पर एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, जो कट कर रहे हैं आप इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इन सभी को आपको क्या करना होगा, माइनस। तो हमारा काउंटिंग करना और भी आसान हो जाएगा। वैसे अगर हम इनको काउंट करें तो हमें पता लगेगा कि गलत भी हो जाएगा और काउंटिंग करने में भी पता नहीं कितना समय लगेगा, हम गिन नहीं सकते।
तो हमारा जो मैंने काले काले पॉइंट किए हैं इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 20 इसमें से क्या कर देंगे आप माइनस करेंगे। 110 में से 20 जब माइनस होगा तो 90 ट्रायंगल आपके बनके तैयार होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर लाइनें बराबर हैं तब आप केवल जो बड़ा नंबर से आएगा काउंटिंग करने के बाद उसका क्यूब करेंगे, और यदि आपके पास ये अलग अलग एक साइड से एक वर्टेक्स से या एक शीर्ष से यानी और दूसरे शीर्ष से जो डाले गई भुजाओं पर क्या है कि लाइनें खींची गई हैं उनकी संख्या अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, मैंने जो तरीका बताया है आपको समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा तरीका है, और इससे बनने वाले जो भी ट्रायंगल होंगे मैं सारे के सारे आपको हल कराऊंगा। देखना होगा कि मैं अब अगले टाइप के ट्रायंगल पर चलता हूं। जरा बात करते हैं वर्ग के अंदर ट्रायंगलों की संख्या। किसके वर्ग के अंदर, या ये इस तरीके से एक वर्ग देगा, वो कहेगा बताओ इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी। यहां से देखना एक वर्ग दिया है, अब ट्रायंगल गिनेंगे कितने त्रिभुज हुए। एक तो त्रिभुज देखना ध्यान दें, ये इस तरीके से बना एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज इस तरीके से बना यूं करके, तो कितने त्रिभुज हो गए, यानी 2 त्रिभुज हुए। और यदि मैं इसमें एक लाइन और खींच देता हूं तब इसमें त्रिभुजों की आप संख्या क्या बताएंगे। दिख रहा आपको एक त्रिभुज तो ये दिख रहा है, ऐसे ही एक ये दिख रहा है, और ऐसे ही एक त्रिभुज ये दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये दिख रहा है। तो कितने त्रिभुज हो गए, 4। तो ये आपको बिल्कुल फेस आंखों से ही दिख रहे हैं 4 त्रिभुज, यानी जो आंखों से दिख रहे हैं वो 4 त्रिभुज हैं। लेकिन एक तरीके से और आप जरा गहराई से देखें यानी सोचें और समझें तो एक ट्रायंगल और बन रहा है आपके पास। यहां से एक ट्रायंगल, फिर यहां से दूसरा ट्रायंगल, फिर यहां से एक तीसरा ट्रायंगल, और एक यहां से चौथा ट्रायंगल, यानी 4 ट्रायंगल तो इस प्रकार से बने। यानी 4 तो आपको फेस आंखों से दिख रहे हैं, और 4 आपके दिखना इस कॉर्नर से यूं चले और ये चले, एक, फिर इस तरीके से चले 2, फिर यूं करके चले 3, और फिर यूं करके चले 4। 4 और 4 8 ट्रायंगल बने। अब इस तरीके के जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ऐसे काउंट नहीं करना है, केवल कैसे काउंट करना है मैं इस चीज को आपको बता देता हूं कि इस तरीके से आपने 2 लाइनें खींची। अब इन लाइनों में आपका काम क्या होगा कि 1 2 3 4 इनको आपने नंबरिंग दी 1 2 3 4, यानी सबसे बड़ा नंबर कितना आया 4। 4 का आप दुगना कर दें तो इसका मतलब 8 ट्रायंगल आपके बनकर तैयार हो गए। कितने ट्रायंगल बनकर तैयार हो गए 8। और वैसे अगर हम काउंट करें तब भी आपके 8 ट्रायंगल बनेंगे। और यदि मैं इसमें एक लाइन और इस तरीके से खींच देता हूं, देखना होगा कि अगर आपसे ये पूछे कि इसमें बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या क्या होगी, तो आपका सबसे पहला काम 1 2 3 4 5 6 6 का डबल यानी 12 ट्रायंगल आपके बनकर तैयार होंगे। कितने ट्रायंगल बनकर तैयार होंगे 12। और यदि आपसे कहे कि ये एक स्क्वायर है, इसमें इस तरीके से आपसे खींच दें और खींचने के बाद कहेगा कि बताओ इसमें बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या क्या होगी, तो आपका काम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का दुगना कितने ट्रायंगल 16 ट्रायंगल बनकर आपके तैयार होंगे। देखना इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके इसमें 16 ट्रायंगल मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको ट्रायंगल एक स्क्वायर में किस तरीके से बनते हैं और कितने बनते हैं
तो ये आप सीखे होंगे उम्मीद करता हूं। और आपको अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो एक बार आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ना ही आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा है और इतनी मेहनत के साथ ये वीडियो बन रहा है, तो फीस के रूप में आप केवल और केवल एक छोटा सा बटन है जो आपके दाहिने हाथ की तरफ है, सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और शेयर जरूर करें। देखना आगे और भी मुझे, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हमें आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने में मदद मिलेगी। यानी आपको हमें मोटिवेशन देंगे कि आप इतने अच्छे वीडियो बनाकर ला रहे हैं तो और भी लोगों का इससे भला होगा। तो उम्मीद करता हूं अभी हम और आगे बनाएंगे। जरा देखना, इसको हम हटा देते हैं। यहां से आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आपने, अगर मैं एक ये ट्रायंगल बनाया, आपने देखा इसमें बनने वाले जो ट्रायंगलों की संख्या है आपने कितनी बताई? कि आपने इसमें नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या होगी, आपने देखा कितने बने थे, 8 का डबल 16 ट्रायंगल आपके बनके तैयार हुए। और यदि वो ये कहे कि इसमें आप बताएं कि कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखना आगे मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो देखना मैं अगला आगे बढ़ता हूं। यहां से इन्होंने कहा है कि बताएं इसमें बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या, इसमें बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या क्या होगी। तो आपका काम क्या होगा, आपने अभी सीखा था कि अगर ये एक वर्ग के अंदर हैं तो ट्रायंगल कितने बनेंगे। देखना आपको आंखों से अगर देखा है तो आपको कितने ट्रायंगल, आपने सीखा था अगर एक वर्ग है उसमें दो लाइनें खींच दी जाएं तो इस तरीके से जो बनेगा, तो 1 2 3 4, 4 का दोगुना 8, यानी 8 ट्रायंगल तो इसमें और 8 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। कितने बनेंगे? 8। और जो दिखाई नहीं दे रहा है हमको, एक ट्रायंगल इस तरीके से देखना आपके सामने बनता होगा कि मैंने एक लाइन खींच रहा हूं इस तरीके से, एक ट्रायंगल ये बनकर तैयार होगा और एक ट्रायंगल ये वाला बनकर तैयार होगा। यानी 8 और 8 16, 16 प्लस 2 सबको जोड़ दो तो कितने ट्रायंगल मिले आपके? 18 ट्रायंगल मिले, यानी 18 ट्रायंगल मिले। और यदि मैं इसमें, नहीं तो आप ऐसे भी कर लें कि आप जानते हैं एक स्क्वायर में इस तरीके से आप काउंटिंग करेंगे 8 4 और 4 का डबल 8, 8 इसमें और 8 इसमें, कितने? 16, 16। और जहां पर जंक्शन पॉइंट होता है, जंक्शन जहां पर ये जुड़ेंगे, इन पॉइंटों को आप काउंट कर लें। क्या कर लें? काउंट कर लें। तो 8 इसमें 8 इसमें 16, एक जंक्शन ये 17 और एक जंक्शन ये 18, यानी इसमें 18 ये ज्वाइंटिंग पॉइंट है, यानी ज्वाइंट पॉइंट है। तो वो क्या कितने हैं? 2 हैं। इन दोनों को 2 बार ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16 और 4 18। और यदि मैं एक स्क्वायर और बना देता हूं इसमें, और यदि हम इसमें जोड़ दें कि देखना कि अब बनने वाले ट्रायंगलों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। देखें इस तरीके से आप बनाएंगे, यानी 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए और 8 इसमें हुए, 8 तिया 24, यानी 24 ट्रायंगल तो आपको इसमें सामने दिख रहे हैं। लेकिन अब देखना जंक्शन पॉइंट कितने हैं इसके, यानी ज्वाइंट पॉइंट जो संधि हो रही है, यहाँ पर मिलन हो रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यानी 24 और इसमें 4 और जोड़ दें, 1 2 3 4, 4 जोड़ दिए तो टोटल हो गए आपके 28। इसमें बनने वाले ट्रायंगलों की जो संख्या होगी वो 28 होगी। अगर इसमें आप दिखाई नहीं दे रहा तो आप इस तरीके से देखें, एक तो ये बनेगा आपका,
और एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा। कितने ट्रायंगल हो गए इसमें? यानी 28 ट्रायंगल आपको मिले। उम्मीद करता हूं ये ट्रायंगल यानी एक वर्ग में या आयत हो उसमें बनने वाले ट्रायंगलों की संख्या आपको जरूर समझ में आई होगी। अच्छा, आगे हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है। देखना है इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। आपका सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, यदि आपके पास ये ट्रायंगल इस तरीके से दिया है और 1 2 3 4 5 6 यानी 6 का दुगुना कितना हो जाएगा? 12। यानी एक स्क्वायर के अंदर इसमें 12 मिले और इसमें भी आपको 12 ट्रायंगल मिले। तो एक बात सुने, यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट ये है और एक जंक्शन पॉइंट ये है, यानी दो ट्रायंगल ये मिले। और एक चीज और ध्यान दें कि यहाँ से एक ट्रायंगल आपको ये वाला बनता हुआ दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल ये वाला भी आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। कितने ट्रायंगल हो गए? यानी दो ट्रायंगल और देखना 12 12 24 24 और 4 28 ट्रायंगल आपके इसमें बनेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। ध्यान देना कि 12 तो आपको इस स्क्वायर में और 12 तो आपके इस स्क्वायर में, तो 12 दूनी 24 एक जंक्शन पॉइंट है। और नहीं तो आप इस तरीके से देखें, एक ये पूरा बड़ा वाला ये बन रहा है एक, और एक बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो यानी दो ट्रायंगल तो ये हो गए आपके। और यहां से यहां देखना कि एक ट्रायंगल ये वाला और जस्ट इसके ऊपर एक और बन रहा है। कितने हो जाएंगे? 12 12 और एक जंक्शन पॉइंट पर, एक जंक्शन पॉइंट पर दो, और एक इस तरीके से जो बन रहा है तो ये वाले बन जाएंगे। तो आपके 28 ट्रायंगल बनेंगे। देखना आगे और भी मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, जरा ध्यान देंगे कि इसको हम समाप्त कर दें। जरा देखना, ये मैं एक आकृति बना रहा हूं जिसमें एक ट्रायंगल इस तरीके से ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा। आप देखते जाना और कितने इसमें ट्रायंगल बनकर तैयार होंगे। आपने सीखा था कि एक स्क्वायर हो और उसमें दो डायगोनल जब मिलाते हैं, एक डायगोनलों को आपस में मिलाते हैं तो उसमें बनने वाले जो ट्रायंगलों की संख्या होती है तो 8 इसमें बनेंगे। देखना 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इसमें और 8 इसमें और 8 इसमें, हो गए आपके 32, 8 चौक 32। एक जंक्शन पॉइंट ये है और एक ये है, दो ट्रायंगल और बने यानी 32 तो ये हो गए, प्लस और एक जंक्शन पॉइंट ये है और एक जंक्शन पॉइंट ये है, यानी 2 प्लस 2। और फिर इन दोनों में देखिए जंक्शन पॉइंट ये है और एक जंक्शन पॉइंट ये है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखते चलें कितने हो जाएंगे? दो। और अब एक ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पर बड़ा सा बनता हुआ दिखाई पड़ता होगा। देखना मैं एक लाइन खींच रहा हूं और इस लाइन का आप ध्यान से देखें तो आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल ये बना हुआ दिखाई देता होगा। तो मैं एक और इसमें ऐड कर लेता हूं। तो देखना 32 34 36 38 और एक 39 ट्रायंगल आपके इसमें बनकर तैयार होंगे। कितने ट्रायंगल बनकर तैयार होंगे? 39। देखना एक तो आपके पास ये वाला दिखाई देता होगा, एक बड़ा ट्रायंगल, और एक इसी प्रकार ये वाला दिखाई देगा, और एक इस प्रकार ये वाला दिखाई देगा, और एक ये वाला दिखाई देगा, एक यहाँ से आपको दिखाई देगा, एक यहाँ से आपको दिखाई देगा। यानी यहाँ से आराम से देखते चलें, ये वाला दिखाई दिया, एक ये वाला दिखाई दिया, और एक जो सबसे बड़ा है अकेला ये वाला बना हुआ दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये हुआ 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, 8 चौक 32 ये लिख दिया मैंने। एक जंक्शन पॉइंट ये है और एक जंक्शन पॉइंट ये है, तो कितना हो गए? 2 2 इस पर, इसके लिए 4, और फिर 2 बार इसको काउंट किया जाएगा
तो 2 ये हो जाएंगे और एक ये वाला इसके साथ, तो 39 ट्रायंगल बनकर तैयार होंगे। एक लास्ट में और बनाते हैं और उसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। देखना कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर इसकी जगह पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसी बेस पर बनाते हैं और फिर उसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। देखना क्या है कि यहाँ पर हमने इसको बनाया है। इस तरीके से ये वाला बना और ये एक बना, एक ये वाला बना और एक ये बना। अब देखना कि यहाँ पर जो बने हुए आपको दिखाई देते होंगे 8, तो आपको ये सामने ही दिख रहे हैं, यानी आंखों से। एक ये 8 8 8 8 चौक 32 इसमें भी होंगे। प्लस अब ध्यान देना कि एक जंक्शन पॉइंट ये है इन दोनों के साथ, इसके और इसके साथ जंक्शन पॉइंट हुआ, 2 हो गए, कंफर्म हो रहा है। फिर उसके बाद यहां से एक जंक्शन पॉइंट ये है और एक जंक्शन पॉइंट ये है, तो कितने बने? 2 ये वाले बनकर तैयार हो गए। अब यहां से देखना कि अगर मैं इन दोनों के लिए देखता हूं, ये वाला एक ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल ये बनकर तैयार होंगे, ठीक है ना। यानी इस तरीके से आपको एक ये वाला बनकर तैयार हुआ और एक इसी पे आधारित एक ये, 2 ये और एक इस जंक्शन पॉइंट से ये वाला बनकर तैयार हुआ और एक ये वाला, ठीक है। यानी इस इन दोनों जंक्शनों के लिए 2, फिर इन दोनों जंक्शनों के लिए 2, फिर इन दोनों ये जो मिलन हो रहा है इन दोनों का उनके लिए 2। अब एक ट्रायंगल और एक सबसे बड़ा दिखाई देता होगा जो आप यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, एक इनके साथ ये वाला। ध्यान देना मैं बार बार इस पर पेन चला रहा हूं। एक ट्रायंगल ये बड़ा सा और एक ट्रायंगल ये वाला आपको बना हुआ दिखाई देगा, तो ये हो जाएंगे 2 और हो जाएंगे। तो यहां से ध्यान देना कि कितने ट्रायंगल हो गए आपके पास? 2 4 6 8 8 32 और एक ट्रायंगल और आपका बनता हुआ दिखाई देगा। यहां से दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं कल को बताऊंगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं समस्या हो रही है और मैं आपको इसको क्लियर करके एकदम आपके सामने लेकर आऊंगा। और यहाँ पर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से अब मैं समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपके वीडियो बनाया जाए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और यहाँ से देखना कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है रीजनिंग से संबंधित, तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और जहाँ पर भी आपको रीजनिंग से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपका हम निस्तारण, जो आपका क्वेश्चन होगा, जो भी समस्या होगी उसका हम निस्तारण कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यानी आप स्वयं से बच्चों से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।